नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करते हैं राजस्थान में कांग्रेस ने जो है अपना जन घोषणा पत्र नंबर 2 जारी किया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये वादा किया है कि हमारी सरकार बनते ही हम ये काम करने वाले हैं। बहुत कुछ खास है इन जन घोषणा पत्र में। बात करते हैं आधारभूत संरचना को लेकर क्या सोच रखते हैं कांग्रेस और अशोक गहलोत, जो कि मुख्यमंत्री दोबारा बनते हैं तो ये सब करने वाले हैं। आधारभूत संरचना के संदर्भ में क्या है इनके सपने, क्या है इनकी नीति, बात करते हैं। पेयजल जल की उपलब्धता सर्वप्रथम देखें। समग्र स्वच्छ जल कानून। स्वच्छ जल के लिए एक समग्र कानून बनाएंगे जिससे हर घर में सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित हो सके। दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा। दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भूजल से सतह आधारित जलापूर्ति की ओर बदलाव। इस परिवर्तन के लिए इंदिरा गांधी नहर और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जैसी प्रमुख परियोजनाओं को लागू करेंगे। जल संरक्षण पर फोकस। परिवहन हानि और गैर राजस्व जल यानी NRW को कम करने के लिए स्काडा और रिसाव का पता लगाने जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाते हुए जल संरक्षण प्रयासों को प्राथमिकता देंगे। सुलभ जल वितरण कियोस्क। बिना पाइप वाले और बिना जल कनेक्शन वाले क्षेत्रों में जल वितरण कियोस्क स्थापित करेंगे जिससे सभी के लिए जल सुलभ रूप से उपलब्ध हो। समावेशी जल कनेक्शन पहल। शहरी गरीबों, झुग्गी झोंपड़ियों के निवासियों के लिए सब्सिडी वाले मुफ्त पानी के लिए कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे। बाकी के लिए नाम मात्र का शुल्क लेकर इसे उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है। मीटर युक्त कनेक्शन का कार्यान्वयन। कुशल जल प्रबंधन के लिए 5 साल के भीतर जल मीटर लागू करना और बिना मीटर वाले से मीटर वाले कनेक्शन में परिवर्तन करेंगे। समान जल वितरण। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और अंतर्बैसियन जल हस्तांतरण तालमेल के माध्यम से जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए समान जल वितरण को बढ़ावा देंगे। बुनियादी ढांचे की उन्नयन की निगरानी। बुनियादी ढांचे का उन्नयन, जल स्तर की निगरानी, आवर्ती में वृद्धि, सटीक भूजल मूल्यांकन डेटा सुनिश्चित करेंगे। भूजल पुनर्भरण अध्ययन। भूजल पुनर्भरण क्षमता का मूल्यांकन करने और वर्षा जल संचयन की वैधता का आकलन करने के लिए GIS आधारित जलभूत अध्ययन आयोजित करेंगे। एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली IMIS। कुशल प्रबंधन के लिए पेयजल क्षेत्र में परिचालन डेटा एकत्रित करने के लिए एक एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली IMIS लागू करेंगे। रियल टाइम डेटा अधिग्रहण। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार के लिए वास्तविक समय में डेटा अधिग्रहण और वर्षा सूचना प्रणाली को बढ़ाएंगे। अपशिष्ट जल का सुरक्षित तरीके से पुनः उपयोग। सुरक्षित कृषि और उद्योग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल के सुरक्षित पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करेंगे और संधारणीय जल परंपराओं को बढ़ावा देंगे। संसाधन पुनर्प्राप्ति और प्रदूषण नियंत्रण। अपशिष्ट जल उपचार और संसाधन निष्कर्षण के लिए एकीकृत संसाधन पुनर्प्राप्ति और प्रदूषण नियंत्रित केंद्र स्थापित करेंगे। संसाधन पुनर्प्राप्ति के लिए प्रौद्योगिकी निवेश। पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों से मूल्यवान संसाधनों को पुनर्प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकियों में निवेश करेंगे। जल हानि को कम करना। आपूर्ति प्रणाली में पानी की हानि को कम करने के लिए जल वितरण दक्षता के लिए उपाय करने हैं तो एक विशेष सेल की स्थापना करेंगे। भविष्य की उपयोगिताएं। UF कहते हैं आंतरिक क्षमताओं का विकास करते हुए और जल उपयोगिताओं को भविष्य की उपयोगिताएं UF में विकसित करने के लिए निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देंगे। ज्ञान का सर्जन और प्रसार। उपयोगिता और जल संसाधन विभागों के लिए सहयोग और सीखने के लिए अवसरों को बढ़ावा देकर ज्ञान का सर्जन करेंगे और उसका प्रचार करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।